Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. Today our topic is मेंस and एक्टेसिया। ये बेसिकली जो है ना आज का हमारा टॉपिक क्रिमिनल लॉ के वाले से है। इसके क्रिमिनल लॉ को आज के इस लेक्चर से हम जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्टेसिया और मेंस के वाले से है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है और ये बेसिकली जो है ना वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल एक्ट के। हर अगर कोई भी क्राइम किसी भी सोसाइटी में कमिट होता है, ठीक है, तो हर क्राइम को आप क्राइम नहीं कह सकते जब तक उसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ना पाए जाए। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो कि क्राइम कमिट तो हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको क्राइम नहीं कहते। द रीज़न इज़ क्योंकि उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिलमेंट नहीं होती उनकी। तो आज उसी के वाले से हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्राइम को आप क्राइम कहते हैं और कौन से क्राइम ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको आप जो है ना वो क्राइम नहीं कहते। द रीज़न इज़ क्योंकि उसमें जो है ना वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो फुलफिल नहीं होते। बेसिकली 4 एलिमेंट्स है, बेसिक जो एलिमेंट्स है। 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं वैसे तो, लेकिन जो बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी क्राइम के वाले से, वो 4 होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो है एक्टेसिया और मेंस, ये 2 बेसिक जो है ना वो एसेंशियल है, इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट डिटेल से जो है ना वो एसेंशियल ऑफ क्राइम्स को जो है ना डिस्कस करेंगे। एक्टेसिया, एक्टस एक्शन से ही आपको समझ लग रही होगी। एक्टस मीन इज़ एन एक्शन, ठीक है, कि किसी भी पर्सन ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है। डीएस गिल्टी माइंड, मतलब कि देखिए कोई भी पर्सन जो है ना वो कोई भी एक्ट करता है ना तो उसके पीछे उसके 2 माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट ये है कि वो किसी अच्छी नीयत के लिए, किसी अच्छी फेल के लिए जो है ना वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि गुड फेथ में उसने जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया है। एक जो है इंटेंशन होती है किसी भी पर्सन की कि वो जो काम कर रहा होता है उसके पीछे उसकी जो है ना वो बुरी नीयत होती है, जिसको हम बैड इंटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसको हम कहते हैं कि उसने गुड फेथ में कोई एक्ट परफॉर्म किया है। अगर उसकी बुरी नीयत है तो हम उसको कहते हैं कि उसने जो है ना वो गिल्टी माइंड के साथ जो है वो एक्ट परफॉर्म किया है। बेसिकली इसके लिए जो है ना वो मेलाफाइड इंटेंशन का वर्ड यूज़ होता है कि एक 2 इंटेंशन होती है, एक बोनाफाइड इंटेंशन और एक मेलाफाइड इंटेंशन। मेलाफाइड इंटेंशन जो होती है वो इन जो है ना वो बुरी नीयत के लिए होती है, ठीक है, गिल्टी माइंडसेट के लिए होती है। और जो बोनाफाइड इंटेंशन होती है वो इन गुड फेथ के लिए होती है। तो एक्टेसिया यानी कि आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जो कि गिल्टी एक्ट है। सोसाइटी ने उस एक्ट को जो है ना वो क्राइम की कैटेगरीज में जो है ना वो कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक्टेसिया जैसे कि एक्ट से ही समझ लग रही है कि कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जो कि गिल्टी एक्ट है, जिसको जो है ना वो सोसाइटी ने करने से मना किया है। जब आप उसकी वायलेशन करते हो, नॉर्म्स की वायलेशन करते हो, तो आपने क्राइम कमिट किया है। तो सबसे पहले एक्टेसिया, उसके बाद मेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई भी पर्सन एक्ट परफॉर्म करता है तो या तो अच्छी नीयत या बुरी नीयत के साथ जो है ना वो एक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जब भी कोई क्राइम कमिट होता है ना तो किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए ये 2 जो मेन चीज़ें हैं ना वो देखी जाती है कि किस पर्सन ने अगर किसी पर्सन ने कत्ल किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने जेड का कत्ल कर दिया और उसमें जब उसने जेड का कत्ल किया है उसके बाद 2 चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या उसकी इंटेंशन थी कत्ल करने की। जब सारे सर्कमस्टांसेस देखे गए तो पता चला कि 2 दिन पहले जो है वो ए और जी की आपस में जो है ना वो झगड़ा हुआ था किसी बात पे, और ए और जी के दरमियान गालम गलोच भी हुई थी और काफ़ी जो है ना वो बहस हुई थी। तो इस रेलिवेंट फैक्ट से हमें ये आइडिया हो गया कि ए जो है ए की जो है ना इंटेंशन थी जी को कत्ल करने की, ठीक है। अब एक्टेसिया किस तरह उसने कत्ल किया, चाकू मार के कत्ल किया या फाइट करके कत्ल किया, चाकू मार के कत्ल किया या फाइट करके कत्ल किया, या वट एवर यू सो कि किस तरह जो है उसने कत्ल किया, जो भी एक्ट परफॉर्म किया उसने कत्ल करने के लिए, ये दोनों चीज़ें उसमें पाई गई तो उसने जो है ना वो क्राइम कमिट कर लिया, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं ना पाई जाएगी तो फिर आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि वो जो है ना वो गिल्टी होता है, लाइबल। जैसे कि मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक पर्सन ने एक दूसरे पर्सन का कत्ल किया है, ए ने जी का कत्ल किया है, ठीक है, पता चल रहा है कि उसने जो है ना वो कत्ल किया है, सर्कमस्टांसेस जो है ना वो सब यही कह रहे हैं कि ए ने जी का कत्ल किया है, ठीक है, लेकिन जब बाद में देखा जाता है तो ए की इंटेंशन नहीं थी कत्ल करना। जी बेसिकली ए ने अपने सेल्फ डिफेंस में जी का कत्ल किया है, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस में उसने कत्ल किया है जी का, रीज़न ये थी कि
रीज़न ये थी कि जो जी था वो ए की प्रॉपर्टी में एंटर हो रहा था, ठीक है, और ए ने जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी फैमिली के सेल्फ डिफेंस में जो है ना वो जी का कत्ल किया। तो हमने इसमें देखा कि एक्टस रिया तो मौजूद था, उसने एक्ट परफॉर्म किया, जी को कत्ल करने के लिए उसने गोली तो चलाई, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी बेसिकली, कि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि ये जो उसने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कत्ल किया। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जो है ना वो आपकी मेंस रिया तो होती है, लेकिन आप एक्टस रिया परफॉर्म नहीं करते, तो फिर भी आप क्राइम में नहीं आते, ठीक है। बहुत से लोगों का दूसरे लोगों के साथ झगड़ा होता है, ठीक है, और आपका भी किसी ना किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, और आप भी सोचते होंगे कि काश मैं इसको जान से मार दूं। तो अब आप ये तो सोचते हैं कि मैं इसको जान से मार दूं, लेकिन आपने जब तक वो एक्ट परफॉर्म नहीं ना किया तब तक आप क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल भी हैं, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक्ट परफॉर्म किया है, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं थी वही कि ए ने जी को कत्ल किया है, ठीक है, लेकिन रीज़न ये थी कि उसने इस वजह से कत्ल किया था कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में जो है ना वो जी को मारा था, ठीक है। जब उसने सेल्फ डिफेंस में मारा तो उसका मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं था, उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, तो वो क्रिमिनल में फॉल नहीं किया, ठीक है। ए जो है वो क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल नहीं किया। बेशक कुछ लाइबिलिटीज़ अटैच होंगी उसके साथ, ठीक है, लाइबल होगा, लेकिन उसको जो है ना वो आप क्रिमिनल नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जो है ना वो मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं था। ऐसे ही जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल में मैंने आपको जो है ना वो एज अ पार्टी रखा, और मैंने कहा कि आपके बहुत से लोगों के साथ झगड़े होते होंगे, ठीक है, और आप ये भी सोचते होंगे कि काश मैं इसको मार दूं, लेकिन आप उसको मार नहीं पाते, एक्ट नहीं परफॉर्म करते। तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इसको मार दूं, ठीक है, काश मैं इसको मार सकता होता या मार सकती होती या मार देता या मार देती या मार दूं इसको, ठीक है, तो आप इस वजह से सिर्फ क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे कि आपने जो है ना वो सिर्फ ये सोचा है कि मैं इसको जो है ना वो काश मैं इसको जो है ना वो मार सकता होता, ठीक है। तो उसमें फिर आपका एक्टस रिया इन्वॉल्व नहीं था, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली जो मेंस रिया है दैट्स इज अ गिल्टी माइंड, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इंटेंशन जो है ना उसकी बुरी नीयत है, ठीक है। और मेंस रिया एक्टस रिया मीन्स कि उसका एक्ट जो था वो जो है ना वो गिल्टी था, मतलब जो उसने एक्ट परफॉर्म किया ना वो एक्ट परफॉर्म किया जिसको परफॉर्म करने सोसाइटी ने मना किया। तो ये बेसिकली दो बेसिक एलिमेंट है क्राइम के वाले से। अगर इनमें से एक एलिमेंट भी नहीं पाया जाता तो आप उस पर्सन को जो है ना वो क्रिमिनल की कैटेगरी में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इंजर विच इज मेड विदाउट द मेंस रिया इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। अगर कोई इंजरी कॉज हुई है विदाउट मेंस रिया, वही मैंने आपको बात की कि ए ने जो है ना वो जी का कत्ल किया ड्यू टू अवर सेल्फ डिफेंस, अपना खुद को और खुद की फैमिली को बचाने के लिए, तो आप उसको क्रिमिनल नहीं कहेंगे, ही इज़ अ इनोसेंट पर्सन। ऐसे ही अगर जो है ना वो आपने मेंस रिया आपकी माइंड जो इंटेंशन जो है वो बुरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एज अ पार्टी बनाकर बताया कि आप ये सोचते हैं कि काश मैं इस पर्सन को मार देता, ठीक है, या मार दूं, लेकिन आप उसको मार नहीं पाते। द रीज़न इज़ कि अगर आपने एक्टस रिया परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। जब आप एक्टस रिया परफॉर्म करेंगे तो आप भी क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। अभी सिर्फ आप ये सोचते हैं कि काश मैं इस पर्सन को मार देता, ठीक है। आपकी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप जिनको चाहते होंगे कि काश ये दुनिया में ना होते हो, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसी भी जो है ना वो क्राइम को कमिट करने के लिए। अगर ये दोनों में से एक एलिमेंट्स भी नहीं है तो आप क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। जनरल प्रिंसिपल वो मैं आपको जो है ना वो डिटेल के साथ पहले जो है ना वो विद द एग्जांपल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये बेसिकली जो है ना वो एक लैटिन मैगजीन से ये एक्टस रिया और मेंस रिया का कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ है। एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेंसेट रिया, आप इसको जैसे भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जो है ना वो एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेंसिट रिया, इसका बेसिकली जो मतलब वो ये है कि एनी एक्ट डजंट मेक अ मैन गिल्टी। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी एक्ट तब तक एक आदमी को गिल्टी कंसीडर नहीं करता जब तक उसका माइंड जो है ना वो गिल्टी ना हो। जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं है तब तक उसने अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया तो आप उसको गिल्टी नहीं कंसीडर करेंगे। अगर उसका माइंड और एक्ट दोनों जो है वो अनलॉफुल थे तो तब आप जो है ना वो मतलब माइंड जो था उसका वो बैड इंटेंशन थी, मेलाफाइड इंटेंशन थी। मेलाफाइड इंटेंशन के लिए जो है ना वो गिल्टी माइंड का वर्ड यूज होता है। मेलाफाइड इंटेंशन थी देन फिर आप कंसीडर करेंगे कि ही इज़ अ पर्सन हु वायलेट द लॉ, इसने जो है ना वो लॉ के वायलेशन की है और ही इज़ अ क्रिमिनल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट किया है, एग्जाम्पल को समझिएगा कि एक पर्सन था जिसका नाम है ए, ठीक है। उसने इरादा किया कि वो बी को कत्ल कर देगा,
फिर से बता दूं, ए एक पर्सन था, उसने इरादा किया कि वो बी का जो है ना वो कत्ल कर देगा। अब इसी इरादे में उसने 2 मंथ गुजार दिए, प्रिपरेशन करता रहा कि मैं कैसे जो है ना वो बी को कत्ल करूँगा, कैसे बी को कत्ल करूँगा, कैसे। एक दिन वो क्या जो है ना वो तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, फास्ट ड्राइव कर रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने ना एक पर्सन आ जाता है जो उसकी गाड़ी के नीचे आकर कुचला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक एक्ट परफॉर्म किया। परफॉर्म एक्ट इस वजह से हुआ कि वो तेज़ रफ्तार गाड़ी में था। ठीक है, गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, उसी गाड़ी के सामने एक पर्सन आया। ठीक है, जो कि उस गाड़ी के नीचे आके कुचला गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक्ट तो परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं है। जब वो बाहर निकल के देखता है कि जिस पर्सन को उसने कुचला है वो पर्सन बी है, ठीक है, जिसको वो 2 मंथ से, पिछले 2 मंथ से मारना चाह रहा था, तो यहाँ पे उसने बी का कत्ल नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म नहीं किया। रीज़न इज़ क्योंकि उसका मेंस-रिया इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो जब तक ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी आप क्रिमिनल में फॉल नहीं करवा सकते। ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। मैं फिर से इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक पर्सन था जो पिछले 2 मंथ से ये प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं कैसे जो है ना वो बी का कत्ल करूं। एक दिन जो है ना वो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो बड़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। अचानक से उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जो उसकी गाड़ी के नीचे आके मारा जाता है। ठीक है, उसकी गाड़ी के नीचे आके उसकी डेथ हो जाती है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो वो पर्सन बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक्ट तो परफॉर्म किया, उसकी गाड़ी के नीचे वो पर्सन तो आया, लेकिन उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो उस पर्सन को मारता जो उसके नीचे आया। उसकी इंटेंशन तो बी थी, उसको तो पता ही नहीं था वो पर्सन बी है जो उसकी गाड़ी के नीचे आ रहा है या जो उसकी गाड़ी के नीचे आके कुचला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो है ना वो कत्ल नहीं किया, बल्कि वो जो रैश ड्राइविंग के लिए जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, वो कत्ले अमद की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो 302 का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, वो हम डिटेल में जब पीपीसी को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से ये चीज़ें बताऊंगा विद द रेफरेंस ऑफ द केस लॉज, तो उसमें हम ये चीज़ें समझेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने मर्डर के लिए वो लायबल नहीं है। ए विल नॉट बी लायबल फॉर अ मर्डर। जो बी को गाड़ी के नीचे से कुचला है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसने एक्ट परफॉर्म किया। उसकी मेंस-रिया नहीं थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो उस पर्सन को मारे। वो तो जब उसने गाड़ी से निकल के बाहर देखा तो वो उसने देखा कि वो बी है जिसको वो मारना चाहता था, ये तो वो ही पर्सन है। ठीक है, तो वो फिर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके लिए सिर्फ वही लाइबिलिटीज़ अटैच होंगी जो कि रैश ड्राइविंग के लिए, जब आप रैश ड्राइविंग में किसी को कत्ल करते हो ना, तो उसके लिए लाइबिलिटीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब आप इंटेंशनली किसी को कत्ल करते हो ना, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना लाइबिलिटीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड में डिटेल से जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्ट-ए-सरिया को जो ना डिटेल जो है ना वो डिस्कस किया गया। एक्ट-ए-सरिया मीन अ गिल्टी एक्ट। एक्ट-ए-सरिया मीन के गिल्टी एक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक पर्सन ने एक एक्ट परफॉर्म किया जो कि अनलॉफुल था। ठीक है, तो वो एक्ट-ए-सरिया में जो है ना वो फॉल करेगा। ठीक है, एक्शन और अनलॉफुल एक्शन जो है ना उसने परफॉर्म किया है, तो दैट्स इज एन एक्ट-ए-सरिया। ठीक है, लिटरल मीनिंग भी बेसिकली वही है कि ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक टू बी प्रिवेंट। ठीक है, ह्यूमन ने कोई ऐसा कंडक्ट किया है जिसको जो है ना वो लॉ करने से मना करता है। ठीक है, इंटेंशन एक्ट मीन एज एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ इंटेंशन और ड्यू टू कल्पेबल टू प्रिवेंट। ठीक है, अब एक्ट-ए-सरिया में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं। ठीक है, कि एक पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया है। देखिए, जब भी कोई भी केस आता है ना क्रिमिनल, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन ने यही प्रूव करना होता है कि बेसिकली इसमें एक्ट-ए-सरिया और मेंस-रिया दोनों इन्वॉल्व थे। इस पर्सन ने जो कत्ल किया है वो उसकी इंटेंशन भी थी, और उसने जो है ना वो गिल्टी एक्ट जो परफॉर्म किया उसके पीछे उसकी जो है ना वो इंटेंशन भी थी। ठीक है, मोटिव जो होता है ना किसी भी कत्ल को करने के लिए, मोटिव जो है ना वो प्रूव करना होता है आपने कोर्ट में। ये जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है वो मोटिव भी प्रूव करती है कि ये मोटिव था इस पर्सन का इस कत्ल के पीछे। ठीक है, तो एक्ट-ए-सरिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं और सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। ठीक है, एक्ट, ओमिशन, पोजेशन और सर्कमस्टांसेस में जो है ना वो एक्ट करने से पहले की क्या सर्कमस्टांसेस है और एक्ट करने के बाद के क्या सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ए ने, और जो सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि ए ने जी का कत्ल किया। रीज़न ये थी कि 2 दिन पहले इनकी आपस में कोई बहस हुई थी, बहस में इन्होंने एक दूसरे को गालियाँ दी थी। तो गालियों में जो है ना वो ए ने जी को धमकी भी दी थी कि मैं जो ना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हमारे जो है ना वो इशू के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है, जब भी अगर केस आता है ए का कोर्ट में, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं कि
2 दिन पहले ही ए और जी की जो है ना वो आपस में बहस हुई थी, गालम गलोच भी हुई थी। ए ने जो है ना वो पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर जो है ना वो जी को धमकी भी दी कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इशू के साथ रिलेट कर रही है, जो रेलिवेंट इशू है, ठीक है, जो फैक्ट एंड इशू है उसके साथ जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो सारे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है ना वो एक्ट एस्ट्रिया में ये सारी चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व होती हैं। अब एक्ट एस्ट्रिया में सबसे पहले जो है ना वो एक्ट आता है, ठीक है, कोई आपने एक्ट परफॉर्म किया है जो कि अनलॉफुली था, ठीक है, अनलॉफुली था। लेकिन इसमें भी जो है ना एक्सेप्शन आ जाती हैं कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है इंसैनिटी में, ठीक है, वो पागल है और वो कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन जो है ना वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी कि ए ने जी का कत्ल किया, लेकिन रीज़न ये थी कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और अपनी फैमिली के सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना वो जी को कत्ल किया, ठीक है, उसकी इंटेंशन नहीं थी जी को कत्ल करना, लेकिन चूंकि सेल्फ डिफेंस के लिए उसने किया, अब उसने कोई एक्ट परफॉर्म किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और एक्ट परफॉर्म करने की वजह से जो है ना वो जी की डेथ हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टेंट ये दे देता हूँ कि ए ने जो है ना वो सिर्फ बाड़ी सा एक उसके पास जो है ना वो लकड़ी थी जो उसने जो है ना वो जी के सर पे मारी ताकि जो है ना वो जी उधर ही रुक जाए, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डी की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये एक सर्कमस्टांसेस है, सही है। तो उसने एक एक्ट तो परफॉर्म किया लेकिन उसकी मेंस रिया यानी कि इंटेंशन ये नहीं थी कि वो जी को कत्ल करे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्ट आ जाता है। एक्ट में भी एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन जो है ना वो पागल है तो वो कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए कोई लायबिलिटीज़ नहीं होंगी। अगर वो पर्सन सेल्फ डिफेंस के लिए एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए कोई लायबिलिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर वो पर्सन बीमार है, उसको अपनी मेंटल कैपेसिटी जो है ना वो खो चुका है तो उसके लिए कोई जो है ना वो लायबिलिटीज़ नहीं होंगी। इसके लिए मैंने केस लॉ रेफर किया यहाँ पे, RVC क्विक 1973 ये केस लॉ है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो डिफेंडेंट जो था वो एक डायबिटिक पेशेंट था, ठीक है, जिसको जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया था, ठीक है। अब इससे क्या होता था कि उसका जो है ना वो ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो कम हो जाता था, ठीक है, और वो अपनी मेंटल कैपेसिटी खो देता था। उसने ड्यूरिंग इस सर्कमस्टांसिस में ना जो विक्टिम है ना उसके ऊपर असॉल्ट किया, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया क्योंकि डिफेंडेंट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन खो चुका था तो डिफेंडेंट इज़ नॉट लाइबल फॉर दिस एक्ट, और डिफेंडेंट को जो है ना वो बरी कर दिया और उसको एक्विट डिक्लेयर किया। और कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो है ना वो एक्ट एस्ट्रिया तो इन्वॉल्व था, यानी कि जो डिफेंडेंट है उसने असॉल्ट तो किया है, लेकिन जो इसमें जो है वो उसका मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं था। रीज़न ये कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जो अपने मेंटल कैपेसिटी थी वो खो चुका था, ठीक है, इसलिए जो है ना वो डिफेंडेंट लाइबल नहीं है इस एक्ट के लिए। और दूसरी कैटेगरी ये है कि ओमिशन, ठीक है, आप किसी पर्सन को जो है ना वो रोक रहे हैं अपने एक्ट से कि वो अपनी ड्यूटी जो है ना वो ना परफॉर्म करे, तो भी जो है ना वो आप जो है ना क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को गुड फेथ में रोक रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी काम आप गुड फेथ में करते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ इंपोज नहीं होती, ठीक है। हमेशा जो लायबिलिटीज़ इंपोज होती हैं वो मेलाफाइड इंटेंशन में इंपोज होती है। मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि इसकी बुरी नीयत थी, गिल्टी माइंड था, ठीक है, तो इस वजह से इसने जो है ना ये एक्ट परफॉर्म किया। मतलब कि आपकी अब ये है कि आपने किसी पर्सन को रोका कि वो जो है ना मूवमेंट ना करे, हालांकि राइट ऑफ मूवमेंट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 15, ठीक है, कि वो मूवमेंट ना करे, लेकिन एज स्पॉट आपने एक बच्चे को रोका कि वो मोटरसाइकिल जो है ना वो ना चलाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हो वो गुड फेथ में कर रहे हो कि चूँकि ये चिल्ड्रन है, ये बच्चा है अभी, ये जो है ना वो बाइक से अपना भी या किसी दूसरे का नुकसान कर सकता है, तो इस वजह से जो है ना आपने उसको रोका इस नीयत से कि ये अपना या किसी दूसरे का नुकसान कर सकता है, इस नीयत से आपने उसको रोका। तो यहाँ पे जो आपकी इंटेंशन थी वो गुड फेथ में थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ठीक है। इसमें भी जो एक केस है RVC मिलर 1930 का ये केस है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो है ना इसमें हेल्ड किया था। बेसिकली ये था कि इसमें डिफेंडेंट जो है ना वो एक हाउस में रहने के लिए जाता है, वहाँ पे वो स्मोकिंग करता है, लेकिन जो स्मोकिंग का जो सिगरेट होता है ना वो जलता सिगरेट ही वो जो है ना वो मैट्रेस के ऊपर रख देता है, ठीक है। जब मैट्रेस के ऊपर वो सिगरेट रख देता है तो उससे ये होता है कि चूँकि वो सिगरेट जो है ना वो जल रहा होता है, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आस्ता आस्ता जो है ना वहाँ पे फायर आउट शुरू हो जाता है, यानी कि आग लगनी जो ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो डिफेंडेंट क्या करता है कि उठ के देखता है कि यहाँ पे तो आग लगना शुरू हो गई है, तो वो उस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, सोने के लिए, उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड ने हेल्ड किया था कि जब डिफेंडेंट को पता चल गया था कि यहाँ पे डेंजर है तो वो दूसरों
किसी दूसरे से हेल्प मांगता या वो खुद आग बुझाने की कोशिश करता, लेकिन डिफेंडेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो डिफेंडेंट की जो ना यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन देखी जाती है। डिफेंडेंट की जो नीयत थी वो बुरी थी, क्योंकि वो चाहता तो वो रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना उसने एक हार्मफुल एक्ट परफॉर्म किया और उसके लिए जो ना उसके डिफेंडेंट को जो ना हाउस ऑफ लॉर्ड ने लाइबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, डिफेंडेंट को उस पर लाइबिलिटीज़ इम्पोज की थी। तो ये एक केस ला रेफर किया। उसके बाद यहाँ पे सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। ठीक है, एक्ट एस्ट्रिया में सर्कमस्टांसेस जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल दी थी कि बिफोर द एक्ट क्या सीन था। ठीक है, एक मैंने पहली एग्जांपल ये दी कि ए ने जी का कत्ल किया। रीज़न ये थी कि 2 दिन पहले ए और जी की आपस में बहस हुई थी किसी बात पे, और ए ने जो ना जी को धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हें जो ना वो मार दूंगा। अब ये सर्कमस्टांसेस सारे देखे जा रहे हैं, पहले के क्या सर्कमस्टांसेस थे और एक्ट करने के बाद के क्या सर्कमस्टांसेस थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ना वो सेक्शन 378 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे थेफ्ट की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट की है। ठीक है, कि आपने जो है ना वो एक बुक शॉप पे गए, बुक शॉप पे आपने बुक्स लेनी थी। ठीक है, वहाँ पे आपने 4 बुक्स उठाई और अपने बैग में रख ली। ठीक है, उनमें से जो ना वो आपने 3 बुक्स का बिल बनाया, एक बुक का आपने बिल नहीं बनाया। ठीक है, और आपको पता भी है कि आप जो है ना वो चौथी बुक उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मेलाफाइड इंटेंशन भी आ गई, आपने चौथी बुक उठाई, उसका बिल भी नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन आपने जो है ना वो एक थेफ्ट कमिट कर दिया है, और इसके लिए जो ना आपको 3 साल की जो ना वो पनिशमेंट दी जाएगी एज पर द सेक्शन 378 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। यहाँ पे आपने एक्ट भी परफॉर्म किया, आपकी मेलाफाइड इंटेंशन भी थी। आपने एक्ट भी परफॉर्म किया और यहाँ पे आपकी मेलाफाइड इंटेंशन भी थी, तो आप जो है ना वो लायबल होंगे। यहाँ पे सारे सर्कमस्टांसेस यही हैं कि आपकी बुक शॉप पे गए, वहाँ से आपने 4 बुक्स उठाई। ठीक है, और 3 के आपने पैसे पे किए हैं, हालांकि आपको पता भी है कि आपने 4 बुक उठाई हैं और चौथी आप वैसे ही साथ लेके जा रहे हैं, तो आपने थेफ्ट कर लिया, आपने चोरी की है, और उसके लिए जो ना आपके ऊपर लाइबिलिटीज इंपोज होंगी। अगर तो कैमरा मैन से आपको पकड़ेंगे तो फिर तो आप गए। उसके बाद आता है मेंसिया में सिंपली जो ना वो गिल्टी माइंड और क्रिमिनल इंटेंशन आती है। ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन का वर्ड यूज होता है इसके लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन कि एक इस पर्सन की जो ना वो इंटेंशन भी थी कि इस पर्सन को कत्ल करे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल में हम चले जाते हैं कि ए ने जो है ना वो जी को कत्ल किया। ठीक है, रीज़न ये थी कि 2 दिन पहले उनकी आपस में बहस हुई थी, गालम गलोच हुई थी, और ए ने धमकी दी थी जी को कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें 2 दिन के बाद मैं कत्ल कर दूंगा। अब 2 दिन गुजरे। ठीक है, तो उसने, क्योंकि उसने पहले ही माइंड प्रिपेयर किया था, अपना माइंड पहले ही क्रिमिनल बनाया था, तो उसने 2 दिन बाद जो है ना उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये जैसी क्रिमिनल इंटेंशन, उसके पीछे उसकी क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो वो जो है ना वो क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन अगर आपसे नेग्लिजेंस हो जाती है, ठीक है, रेकलेसनेस हो जाती है, तो फिर आप जो है ना वो इससे बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन लाइबिलिटीज़ जो है ना वो फिर भी इम्पोज हो जाती है। नेग्लिजेंस मतलब आपने कोई लापरवाही की है, उस वजह से जो है ना वो कत्ल हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान पिनल कोड में कत्ल को भी 4 तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपने सिर्फ 302 का नाम सुना है, उसके अलावा 316 कत्ले कत्ले शबीह कत्ले खता और कत्ले सबब, ये 4 तरह के कत्ल हैं। ठीक है, आपने सिर्फ जो नाम सुना है वो कत्ले अम्द का सुना होगा ज़्यादातर स्टूडेंट से। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बाकी 3 टाइप्स को भी टच किया होगा। ठीक है, सिर्फ कत्ले अम्द। ठीक है, जो 302 में आपने अक्सर सुना होगा कि इसके ऊपर 302 लगी है, इसने कत्ल किया। ठीक है, उसके अलावा भी 3 पनिशमेंट है। ठीक है, सिर्फ पहली जो कत्ल ऐसा है जिसमें जो ना वो इंटेंशन होती है एक पर्सन की कत्ल करने की। अगर एक पर्सन ने, वो एग्जाम्पल, ए ने जी को कत्ल किया, उसके पीछे उसकी इंटेंशन भी थी, तो वो कत्ले अमद में फॉल करेगा। ठीक है, अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी तो बाकी फिर 3 जो है ना वो कत्ल उसके ऊपर इम्पोज होंगे। जो कत्ले अमद है उसकी पनिशमेंट डिफरेंट है, बाकी 3 जो कत्ल हैं, जो टाइप्स हैं, उनकी पनिशमेंट डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान पिनल कोड में जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस हम यहाँ तक ही रहते हैं। फॉर्म ऑफ मेंसिया, रॉन्गफुल इंटेंशन थी उसकी, मेलाफाइड इंटेंशन थी, और कल्पेबल इंटेंशन थी, नेग्लिजेंस थी उसकी। ठीक है, फॉर्म ऑफ मेंसिया इंटेंशन थी, नॉलेज थी, रेकलेसनेस थी, नेग्लिजेंस थी, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ वगैरह जो है ना वो यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, मेंसिया में इसकी मैं जो है ना वो आपको जो कोइंसिडेंस के वाले से बताऊँ कि बेसिकली जो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ अटैच होती है ना किसी भी पर्सन पे, वो एक्ट रिया और मेंसिया दोनों अगर मिलाए जाएँ तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटीज़ अटैच होती हैं, जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, अगर एक्ट रिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटीज़ जो है ना वो उस तरह अटैच नहीं होंगी। देखिए, जब आप कोई बड़ा ऑफेंस करते हैं, जैसे कि कत्ल करते हैं हम, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर आपका जो है ना वो मेंसिया इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, तो फिर आपका कत्ले अमद में फॉल नहीं करेंगे। कत्ल तो आपने की है,
किसी पर्सन को तो मारा है आपने, ठीक है, उसके लिए लाइबिलिटीज इम्पोज होंगी, लेकिन वो कत्ले अमद में नहीं आएगा, फिर वो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। वो फिर दियत वगैरह का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। वो फिर पैसे दे के जो है ना वो कत्ले अमद में फॉल करते हैं ना, फिर वो एक लंबा प्रोसीजर चला जाता है, उसमें भी छूट जाती है जान, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अदरवाइज जो है ना वो आपको सजाए में होती है फिर, ठीक है, फांसी की सजा आई होती है। यहाँ तो फिर जो है ना वो आप कसास के लिए लाइबल होते हो। कसास का तो मतलब पता ही है, अदले का बदला, जो जिस तरह आपने कत्ल किया उस तरह यहाँ आपको जो है ना वो मारा जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ें नहीं है तो आप जो है ना वो क्रिमिनल में फॉल नहीं करते। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है ना इम्पोज होगी। ये मैं पहले भी आपके साथ लैटिन प्रिंसिपल जो मैक्सिम है ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ से जो ना ये वर्ड जो क्रिमिनल लॉ के एसेंशियल है ना वो यहीं से, ये लतीन मैक्सिम से ही ड्राइव हुए हैं, एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेंसेट्रिया, ठीक है। आप तब तक किसी भी पर्सन को गिल्टी नहीं कह सकते जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेंस्ट्रिया और एक्टसरिया ना, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब कि मैंने अभी तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर एक्टसरिया और मेंस्ट्रिया दोनों इन्वॉल्व नहीं है किसी भी एक्ट में तो आप तब तक उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो है ना इम्पोज नहीं होंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि अगर किसी भी पर्सन का मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व नहीं है तब भी वो लाइबल होता है, अगर उसका एक्टसरिया इन्वॉल्व नहीं है तब भी वो जो है ना वो लाइबल होता है। कुछ जो है ना वो ऐसी चीज़ें जो है ना वो ऐसे एक्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कत्ल की एग्जाम्पल की, कत्ल में 4 तरह के कत्ल है, ठीक है। आपने सिर्फ 302 का नाम सुना है, उसके अलावा भी 3 टाइप्स और हैं कत्ल की, ठीक है। तो सिर्फ पहला जो 302 वाला है उसमें इंटेंशन मैटर करती है, ठीक है, उसमें एक्टसरिया और मेंस्ट्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो अदर 3 टाइप्स है कत्ल की उसमें सिर्फ एक्टसरिया इन्वॉल्व होता है, मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो पर्सन फिर भी लाइबल होता है कत्ल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सेप्शन आती है विदाउट एक्टसरिया, कि एक पर्सन जो है ना वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, क्रिमिनल एक्ट के लिए लाइबल होगा विदाउट एक्टसरिया। एक्टसरिया इन्वॉल्व नहीं है, उसने कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया लेकिन फिर भी वो लाइबल होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है, बुक शॉप पे आप गए हो, आपने वहाँ से 2 बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, लेकिन आपके बैग में जो है ना वो बुक ऑनर ने 3 या 4 बुक्स डाल दी हैं, ठीक है। जब आप घर आकर देखते हो कि आपके बैग में तो 4 बुक्स आ गई हैं, ठीक है। अब आपका क्या है कि आपने एक्ट परफॉर्म नहीं किया, एक्ट तो आपने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया कोई भी, लेकिन आपकी इंटेंशन ये हो रही है कि कोई मसला नहीं है, मेरे पास जो 2 बुक्स एक्स्ट्रा आ गई हैं मैं उसको भी अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। मेलाफाइड इंटेंशन तो आ गई, बुरी नीयत तो आ गई, एक्ट तो आपने परफॉर्म नहीं था किया, लेकिन जो मेलाफाइड इंटेंशन थी, जो बुरी नीयत थी कि आपने जो है ना वो बुक के पैसे नहीं दिए, लेकिन आप चाह रहे हैं वो भी बुक्स जो है ना वो आप अपने पास रख लें, ठीक है। ऐसे ही आपने अक्सर शॉप्स पे जाते होंगे, ऐसे ही आप अगर किसी शॉप पे गए होंगे तो सम टाइम जो है ना वो ऑनर को पैसे काउंट करने में जो है ना वो गलती लग जाती है, ठीक है, वो आपको पैसे ज़्यादा दे देता है, ठीक है। तो अगर आप वापस जाके उसको वो पे नहीं करते तो आप क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो है ना वो मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व है, ठीक है। बेशक आपने एक्ट नहीं परफॉर्म किया लेकिन आपकी इंटेंशन तो गलत थी, मेलाफाइड इंटेंशन तो थी कि आपने जो ना उसके जो इजाफी पैसे थे वो भी अपने पास रख लिए, ठीक है। ये भी चीज़ हम पीपीसी में डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके अलावा विदाउट मेंस्ट्रिया, आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी वो एक्ट परफॉर्म करने की, लेकिन आपसे हो गया थ्रू नेग्लिजेंस या कुछ भी करके आपने जो ना वो एक्ट परफॉर्म कर दिया। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक पर्सन था, ठीक है, वो ये बेसिकली केस ला है, केस मैं आपके साथ रेफर कर रहा हूँ कि एक पर्सन था, वो जो ना फास्ट फूड की शॉप चलाता था, लेकिन उसने जिस ऑयल के साथ जो है ना वो अपनी चीज़ें, तो आपको पता ही है फास्ट फूड में क्या होता है कि जो चीज़ तली जाती है वो ऑयल के साथ चली जाती है। वो जिस ऑयल के साथ उसने तली थी वो ऑयल गंदा था, लेकिन वो उस ऑनर को पता नहीं था कि ये ऑयल गंदा है, ठीक है। अब जिसने भी उससे वो चीज़ें बाय की उसकी तबीयत नेक्स्ट डे जो है ना वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, उसकी तबीयत जो ना ख़राब हो गई, ठीक है। अब लोगों ने जो है ना उसके ख़िलाफ़ केस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसको पता नहीं था कि ये ऑयल ख़राब है, लेकिन उसके जितने भी नुकसान हुआ, जितने भी लोगों का उस खाने की वजह से नुकसान हुआ, उसके लिए वो पर्सन जो है ना वो लाइबल होगा, ठीक है। और उस जितने भी लोगों का नुकसान हुआ था उसके लिए वो पर्सन जो है ना वो लाइबल था, ठीक है। लाइबिलिटीज़ जो है ना उसके इम्पोज की गई थी, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ इम्पोज की गई थी कि इसका एक्टसरिया तो इन्वॉल्व था, इसने एक्ट तो किया था, ठीक है, इसकी नेग्लिजेंस तो हुई थी,
ये चेक कर सकता था ऑयल, इसको पता था कि 2 दिन पुराना ऑयल पड़ा है, ये चेक तो कर सकता था, लेकिन इसकी लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, तो उसके लिए उसको जो है ना वो लायबिलिटीज इंपोज की गई। तो ये बेसिकली जो है ना एट द एंड क्लियर लिखेंगे आप, ये 2 बेसिकली मेन एलिमेंट्स है क्राइम के वाले से, ठीक है, एक्टस रिया और मेंस रिया, ठीक है। अगर इन दोनों में से जो है ना वो एक भी इन्वॉल्व ना हो तो कभी भी जो है ना वो क्रिमिनल लायबिलिटीज इंपोज नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस की और केस लॉज भी रेफर किए और एग्जाम्पल्स भी रेफर की। कुछ एक्सेप्शन भी है कि जिसमें जो है ना वो लायबिलिटी जो है ना वो रॉन्गफुल डोवर पे जो है ना जिसने पर्सन ने जो है ना वो रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म किया होता है उसके ऊपर जो है ना लायबिलिटीज इंपोज होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।